देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम, और बड़ा आसानी से भुज जाता है, इसको भुनाया जाता है, इसको अवसर में तब्दील किया जाता है और इसको भुनाते हैं। और राजनीतिक में आप देख ही रही हैं, देश के हालात में भी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो हिंदू मुस्लिम। बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जैसे कि रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान आंदोलन इतना बड़ा गुजर के, काम ये करेंगे नहीं, इंसाफ ये देंगे नहीं, लड़कियों को, बेटियों को, किसी को सुरक्षा देंगे नहीं, और ये लास्ट में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे। और तो मुस्लिम समाज में क्या है कि मुस्लिम समाज में शादी से पहले भी पर्दा होता है और लड़कियाँ खुद भी पसंद, लेकिन आज की समाज की बात करोगी तो आज की समाज में वो उतनी ही नहीं है। जब हम खुद की इच्छा से कोई काम करते हैं तो उसमें तकलीफ भी होती है, तो तकलीफ दिखती नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से द केरला स्टोरी आई है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक जहर फैलाने का काम उसने किया है, उसके बारे में तमाम लोग तो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, लेकिन महिलाएं इस पर क्या कहना चाहेंगी जानना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर एक मुस्लिम महिला और एक शानदार डॉक्टर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बताना चाहूँगी कि जिस तरह से उस मूवी का प्रमोशन तमाम लोगों ने किया, चाहे फिर वो मोदी जी हो, योगी जो कि यूपी के सीएम हैं, इन सभी लोगों ने कहा कि केरला स्टोरी तो एक बार ज़रूर देखिए क्योंकि वो हकीकत है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? सबसे पहले आपका नाम मैम? डॉक्टर ज़ेबा। डॉक्टर ज़ेबा जी, जिस प्रकार से केरला स्टोरी आई है उसके बारे में एक मुस्लिम कम्युनिटी की क्या राय बनी है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, अभी तक जो हो रहा है देश में हालात, आप हर जगह देख रही हैं कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। ये तो आप देख पा रही हैं कि सभी जगह मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर मैं उससे हट के भी बात करूं, सिर्फ केरला स्टोरी पे बात करूं, लड़कियों पे बात करूं, तो मैं कहती हूं कि फिल्म जब भी बनती है, आप देखती हूँ वहाँ पे लिखा रहता है कि कुछ काल्पनिक है, 100% स्टोरी है, 100% हकीकत नहीं होती है। उसमें मूवी के जो हकीकत, मूवी जो बनती है, मूवी की जो ज़रूरत है, उस हिसाब से उसमें कुछ भी फेरबदल होता है। तमाम सवाल पूछूंगी क्योंकि जनता ये जानना चाहती है आप लोगों से, तो मैं एक एक करके बहुत सारे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या जिस प्रकार से बताया जाता है कि एक समाज में, आपकी कम्युनिटी में कई सारी बंदिशें होती हैं महिलाओं के लिए, कितना सच है? हर एक कास्ट के लिए पूछ रही हैं या पर्टिकुलर? नहीं, पर्टिकुलर कास्ट के लिए, पर्टिकुलर मुस्लिम के लिए। जी, मुस्लिम समाज में है कि बंदिशें होती हैं। बंदिशें का मतलब ये है कि थोड़ा पर्दे की बात होती है कि लड़कियां बड़ी हो गई या लड़कियां घर से निकले तो पर्दे के साथ निकलें, हिजाब के साथ निकलें। जैसे कि देखिए, आप राजपूत में देखी होंगी, पंडित में देखी होंगी कि घूंघट होता है, शादी के बाद घूंघट करती हैं ना लड़कियां। शादी से पहले तो नहीं होता है, लेकिन शादी के बाद होता है। तो मुस्लिम समाज में क्या है कि मुस्लिम समाज में शादी से पहले भी पर्दा होता है और लड़कियां खुद भी पसंद, लेकिन आज की समाज की बात करोगी तो आज की समाज में वो उतनी ही नहीं है। अगर ये होता पर्दे का इतना स्ट्रिक्टली मामला, तो क्या मैं आपके सामने बेपर्दा खड़ी रहती? आप बताइए। मैं भी तो डॉक्टर हूँ ना, और मैं तो हिजाब नहीं पहनी हूँ, और ये हमारे साथ खड़ी है, ये हिजाब पहनी है। ये इनकी मर्जी है कि ये हिजाब पहन रही हैं। अच्छा, ये आपकी ही मर्जी है? हाँ, ये मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी। परिवार से कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से निकाह पहनी हूँ। हमारे घर में कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से। कभी लगा नहीं कि गर्मी हो रही है, घुटन हो रही हो तो उतारूं? नहीं, इसमें कोई गर्मी नहीं है। ये भी सबसे आराम और ठंडा है, अपना सब ढके हुए है, पर्दे है, कुछ ये नहीं है, खुला कुछ भी नहीं है। जब हम खुद की इच्छा से कोई काम करते हैं तो उसमें तकलीफ भी होती है, तो तकलीफ दिखती नहीं है। जैसे आप अभी जीन्स और टॉप में कंफर्ट फील करती हैं, आप पहनी हुई हैं। मैं सलवार जंपर कुर्ते में कंफर्ट फील कर रही हूँ, मैं ये पहनी हुई हूँ। ये बुरखे में कंफर्ट फील कर रही हैं, ये बुरखा पहनी हुई है। इनका अपना जोन है ना कंफर्टेबल का, अपनी मर्जी है। जिस प्रकार से महिलाओं को आज़ादी नहीं है, कितनी सच बात है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में आज़ादी नहीं है। इस्लाम में एजुकेशन के लिए ये कहा गया है कि अगर आपको पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए चीन जाना पड़े तो आप चीन जाओ। ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म में मैं समझती हूँ कि धर्म किसी की आज़ादी को नहीं छीनता। वो मुस्लिम धर्म कौन फैलाने का काम कर रहा है? नफरत राजनीतिक लोग फैला रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम, और बड़ा आसानी से भुज जाता है, इसको भुनाया जाता है, इसको अवसर में तब्दील किया जाता है और इसको भुनाते हैं। और राजनीतिक में आप देख ही रही हैं, देश के हालात में भी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो हिंदू मुस्लिम। बार बार
लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जैसे कि रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान आंदोलन इतना बड़ा गुजर के गया, उनकी मांगे कितनी थी, अभी यहाँ एक आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पे, ये भी तो लड़कियों के लिए हो रहा है ना, ये भी लड़कियां अपना इंसाफ मांगने के लिए हो रहा है ना ये आंदोलन। आपने केरला स्टोरी देखी? नहीं, अभी तक देखी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक उसका मतलब ट्रेलर वगैरह ये सब देखा है और सुन भी लिया बहुत कुछ मैंने। फिर तो आप बेहतर तरीके से बताएंगी कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मूवी एक नफरत फैलाने का काम बिल्कुल 100%, 110% केरला मूवी जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है। जिस तरह से कश्मीरी फाइल आया था, कश्मीर फाइल, उससे भी काफ़ी हद तक हिंदू मुस्लिम हुआ। और जबकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि पंडित हैं और कश्मीरी पंडित लोग भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जान पहचान में लोग हैं, उनसे मैं पर्सनली जाके मिली और उनसे बात की कि क्या सच है। तो देखिए, कश्मीर में प्रॉब्लम है, कश्मीर में इस तरह के अत्याचार होते हैं, वो मुस्लिम पे भी होते हैं, हिंदू पे भी होते हैं, पंडितों पे होते हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट है वो ना धर्म देखता है ना जात देखता है। वो टेररिस्ट आएगा तो आपको भी मार सकता है, टेररिस्ट आएगा तो मुझको भी मार सकता है। अगर मैं उसके प्रॉब्लम कर रही हूँ या उसको लग रहा है कि ये हिट लिस्ट पे है या इस इंसान को मुझे मारने से फ़ायदा होगा तो मार देगा वो तो कोई टेररिस्ट, कोई भी गुंडा मवाली टेररिस्ट, ये लोग क्या धर्म जात देख के मारते हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मुझे हर चीज़ के लिए एक शब्द होता है ना, जैसे एक हिंदू शब्द बन गया, एक मुस्लिम शब्द बन गया, इसी तरह से मुस्लिम में जो मुस्लिम नहीं होते उनको काफिर कहा जाता है, जो मुस्लिम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं हिंदू हूँ तो क्या मैं काफिर हूँ? वो काफिर कहा जाए, एक शब्द बनाया गया है ना, उसको मैं मीनिंग ये नहीं कहूँगी कि वो उसका गलत काफिर का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, सिंपल काफिर का काफिर कुछ नहीं। जो हिंदू को नहीं, जो मुस्लिम को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है। ऐसा कोई खास इस तरह का बहुत ज़्यादा भयानक शब्द का अर्थ नहीं बताया है कि ऐसा पक्ष तो बार बार केरला स्टोरी, क्योंकि भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है उस मूवी को, जिस प्रकार से वो कलेक्शन कर रही है, बताया जा रहा है, नफरत तो कहीं ना कहीं डाली ही जा रही है दिमागों में, लेकिन सत्ता पक्ष ने जब से इसका प्रमोशन कर दिया तब से लोग इसे हकीकत मान बैठे। मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी देना चाहूँगी कि अभी जिस तरह से नफरत चल रहा है, ऐसे ही कुछ शाहरुख खान की एक मूवी आई थी पठान, उसको लेके खूब बवाल हुआ। भगवा रंग पे बवाल हुआ, बिकिनी पे बवाल हुआ, गाने पर बवाल हुआ ना, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम खूब किया गया। रिजल्ट क्या मिला? पब्लिक को क्या पसंद है, पब्लिक अपनी पसंद से काम करेगी। वैसे पीके फिल्म आया, उस पर भी तो विवाद हुआ था, लेकिन बाद में देखने के बाद, मूवी देखने के बाद में सब आहिस्ते आहिस्ते सब ये हो गया, शांत हो गया। ये जो है निकाब है, बुरखे है, ये सब नहीं है। जो ये है घूंघट काढ़ना, क्या ये खराब है? जिस तरह से घूंघट हिंदुओं में घूंघट काढ़ा जाता है, उसी स्तर पे मुसलमान कल्चरों में नकाब पहना जाता है। जैसे नकाब से आपत्ति नहीं है, तमाम लोग कहते हैं कि जबरन, क्या ये जबरन आपको पहनाया जाता है? जबरन नहीं, घूंघट जबरन नहीं ओढ़ा जाता है, काढ़ा जाता है, तो नकाब क्यों जबरन किया जाएगा? जिसकी जबरन नहीं है, वो अपना अपना कल्चर है, अपना अपना मजहब है, अपना अपना पहनावा है। हाँ, जाहिर तौर पर हम सम्मान भी करते हैं ये सम्मान है, ये औरतों का ये है, इज्जत है, पर्दगी है, बस ये अपने इससे करते हैं। अच्छा, आप छोटे से बड़े तक, जब तक आप बड़ी हुई, क्या परिवार में आपने भाई और आपको लेकर भेदभाव देखा कि लड़का लड़की? नहीं, बिल्कुल नहीं, मजहब ये नहीं सिखाता है भेदभाव को, ये सब नहीं, हमारे में भेदभाव बिल्कुल नहीं है। हम सब एक जैसे हैं, एक समान है, कुछ भी नहीं है। हम क्या आप लोग अपनी बेटियों को स्वतंत्रता देते हैं कि वो जो देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वो चाहे जो पढ़े, जो लिखे, उनकी जो ये हो, जो चाहती है बनने, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बनना चाहती है, वो हमारे मम्मी पापा फुल सपोर्ट करते हैं बनने के लिए। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या आगे बढ़ता है। जैसे मैं आपके पास सामने फॉर एग्जांपल उनको, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं मुस्लिम समाज से हूँ, पठान समाज से हूँ, तो मैं डॉक्टर कैसे बनी? मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया तब तो मैं बनी, वरना मैं भी पर्दा वर्दा लेके कहीं अंदर पड़ी रहती। तो पर्दा को जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि सबकी अपनी मर्जी है, पहनावे पर किसी का हक नहीं है। लड़की का खुद की मर्जी होती है कि वो ढक के रहना चाहती है या वो ओपन रहना चाहती है, वो कैसा कपड़ा पहनना चाहती है। क्या मुस्लिम समाज में लड़कियां रेसलर नहीं बन रही हैं? है ना? क्या क्रिकेट नहीं खेल रही हैं? हर चीज़ कर रही हैं मुस्लिम समाज में लड़कियां। तो वो कितना पर्दे में है, कितना पर्दे में नहीं हुए, उनकी मर्जी है, उनका
अपना खुद का अस्तित्व है, उनका खुद का रहन सहन है कि वो किस चीज़ को पसंद करती है, किस चीज़ में वो कंफर्ट रहती हैं। कहना है, लेकिन अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को कभी कभी ये लोग थोपने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा तो लोग कहते हैं, जब आप हम लोग से बात कर रही हैं और भी मुस्लिम समाज से बात करेंगी तो ऐसा आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आज चूँकि मुस्लिम हिंदू की राजनीति हो रही है तो हमेशा मुद्दे निकाल कर, वर्ड निकाल कर, शब्द अजीब अजीब सा चीज़ें निकाल कर ला कर देखते हैं और उसको बोला जाता है कि ये ऐसा है तो वैसा है। अगर देखा जाए तो हिंदू में भी अगर क्वेश्चन उठाया जाए तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें थी जो खत्म हो गई। आज जैसे कि पर्दा में आप पर्दे की बात, हिजाब की बार बार हो रही है, तो आप देखिए आज 100% तो पर्दा लड़कियां नहीं कर रही है ना। मुस्लिम में मैं समझती हूँ 50-50 हो गया मामला। 50% लड़कियां पर्दा करती हैं, 50% लड़कियां पर्दा नहीं करती। इसी तरह से हिंदू में भी 50% लोग सलवार जम्पर पहनते हैं, 50% लोग टॉप जीन्स सब कुछ पहनते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। हाँ, है ना। जैसे पहले भी कितने सारे समाज में थे, हिंदू समाज में भी बहुत सारी धारणाएं थी, जैसे कि विधवा संगठन होने के बाद शादी नहीं करेंगी, हिंदू समाज में था वो बाल कटवा देंगे। हाँ, बाल कटवा देंगे, उसको खत्म किया गया, बाल विवाह को खत्म किया गया, ये सब खत्म हुआ ना, सती प्रथा खत्म हुआ। उसी तरह से मैंने समझती, हो सकता है पहले ज़माने में पर्दा ज़्यादा चल रहा हो, लेकिन आज तो आपको नहीं दिख रहा है ना, मैं आपको सामने दिख रही हूँ। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए? आप समझ रही है ना। तो इसका मतलब ये मुद्दा है और सिर्फ मुद्दा बनाया जाए, तो मतलब इसको धर्म को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, बिल्कुल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हमारे भारत में आपके मन में क्या कभी एक पक्ष को लेकर नफरत फैली है? कभी नहीं। मेरी सारी फ्रेंड्स हिंदू, पंडित, राजपूत, सारी के सारी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड में से वो सब हिंदू हैं। प्यार का भी कोई मजहब होता है? कभी नहीं। जो लोग एक शब्द दे देते हैं कि ये लव जिहाद है, बिल्कुल गलत कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं लड़कियों को झांसे में लाया जाता है अलग अलग, क्योंकि मैं केरला स्टोरी देखी है। ऐसा है तो अभी सौरभ हंसकर ने किया, इसमें लव जिहाद नहीं होगा। अभी जाने कितनी लड़कियों ने कर लिया, हिंदू लड़कियां मुस्लिम से और मुस्लिम लड़की हिंदू से। उसको बड़े लेवल पे नहीं रोक पा रहे हैं, छोटे लेवल पे जो बात होती है उसको तूफान मचाया जाता है, ज़बरदस्ती मुद्दा बनाया जाता है, भुनाने की कोशिश किया जाता है। समझ रही है ना। अब जो अभी आपने केरला स्टोरी की बात कही, तो मैं इस पर एक बात कहूँ कि अभी जो न्यूज़ में आप देख पा रही हूँ, मैं भी न्यूज़ पढ़ रही हूँ, न्यूज़ सुन रही हूँ, न्यूज़ देख रही हूँ, तो लगातार मैं देख पा रही हूँ कि गुजरात से हर साल का जो आंकड़ा है 8 से 10 हज़ार लड़कियाँ गायब हो रही हैं। उस पर क्या कहेंगी आप? उस पर क्या जवाब देंगे? केरला पे तो एक स्टोरी बन गई, क्या गुजरात पे 40,000 लड़कियों की लिए स्टोरी बनेगी जो अब तक 5 सालों में 40,000 लड़कियां कब तक गायब हो चुकी हैं, जो मैं न्यूज़ से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे भी कोई फिल्मकार आया मूवी में इस प्रकार से दिखाया गया है कि एक कम्युनिटी में नफरत भरी है हमारे लिए, तो मैं वो जानना गलत है ना। ये गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, उसको सिर्फ ना बड़ा एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उसके फंसाया जाता है एक पक्ष को। पहले भी देखिए, आप देखिए पठान मूवी आया तो खूब मुद्दा बनाया गया, लेकिन वो बेकार हो गया। जब लोगों ने ये देखा कि हिंदू मुस्लिम तो अब एक हो रहे हैं, तो फिर कुछ एक धमाका करना चाहिए। ले भाई, एक आ गया केरला स्टोरी बनाकर सामने ला देगा, फिर लोगों में नफरत फैलेगी, फिर थोड़ी सी दूरियां होगी, फिर लोग जब एक पास आने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ ना कुछ मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि मुद्दा इनके पास और कुछ है नहीं। काम ये करेंगे नहीं, इंसाफ ये देंगे नहीं, लड़कियों को, बेटियों को, किसी को सुरक्षा देंगे नहीं, और ये लास्ट में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे। लेकिन मुसलमानों के लिए मोदी जी ने 3 तलाक हटा दिया। अरे 3 तलाक हटा दिया तो यहाँ भी तो लड़कियाँ बैठी हैं, इसमें कितनी मुस्लिम हैं, इनको इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमको इसका बात बताओ। ये कहाँ की लड़कियाँ हैं? ये हिंदुस्तान की लड़कियाँ हैं ना, हमारे भारत की लड़कियां हैं। अच्छा, आप 3 तलाक से खुश हुई? वैसे आपकी में राय? देखिए, 3 तलाक का मुद्दा मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी आपको कि 3 तलाक का बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं है, ये सब फालतू बात है। मैं इस पे बात नहीं करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा 3 तलाक पर। जाहिर तौर पर देखिए, महिलाओं से बात करना ज़रूरी था, और एक ख़ास तौर पर एक डॉक्टर हैं तो इन्होंने कितना खुलकर अपनी बात को रखा कि किस प्रकार से ये बता रही हैं कि जाहिर तौर पर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिबास आप साफ तौर पर इनका देख सकते हैं। इनका कहना है कि हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंदिशें होती हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।